मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम फाल्गुनी पारिक फ्रॉम आदित्य करियर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 जो कि हमारा क्या प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की तकनीकी और सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने अब तक की क्लास में हेनरी फ्योल का लाइफ स्टाइल, हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स लिखे थे वो, उसकी जो औद्योगिक तकनीकें थी या क्रियाएं थी वो पढ़ लिया। यानी हमने चैप्टर 3 का एक पार्ट पूरा पढ़ लिया। आज की क्लास में हम गुरु पीटर एफ ड्रकर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 21वीं सदी के माने जाते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, हेनरी फ्योल के बारे में हमने जैसे पढ़ा क्योंकि वो प्रशासनिक और औद्योगिक क्रियाओं से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी विचारधारा उसके अनुसार बनाई। ऐसा नहीं उनकी विचारधारा गलत थी, अगर उस दृष्टि से देखें तो उनके दिए हुए सिद्धांत आज भी फॉलो किए जाते हैं। लेकिन आधुनिक युग में जो सबसे बड़ा प्रबंध गुरु माना जाता है वो हमारा पीटर एफ ड्रकर है। पीटर एफ ड्रकर को सबसे ज्यादा सुना जाने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अमेरिका का बिजनेस वीक में उन्हें प्रबंध गुरु के नाम से अलंकृत किया गया है। यानी अमेरिका ने भी उन्हें एक अच्छा प्रबंध वैज्ञानिक या उनको गुरु माना है। हम पीटर एफ ड्रकर के बारे में पढ़ रहे हैं। पीटर एफ ड्रकर का जो जन्म हुआ था वो 1909 में हुआ था ऑस्ट्रिया में, और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी ऑस्ट्रिया में। क्लियर ये वाली बात? जन्म और मृत्यु दोनों ऑस्ट्रिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, क्लियर कर लेना। 1909 में उनका जन्म हुआ था और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मैनेजिंग इन ट्रिबुलेंट टाइम, जो कि 1980 में लिखी गई। ये जो वैज्ञानिक थे ये नौकरशाही प्रबंध के विरोधी रहे हैं। नौकरशाही प्रबंध क्या होता है कि भाई लगातार एक ही टर्म से चली आ रही है। जैसे मैं हूँ, मेरे दादाजी थे, फिर मेरे फादर हैं, उस कंपनी को मैं चला रही हूँ, यानी नौकरशाही प्रबंध। तो यानी एक तरह से सत्ता जमाने वाली क्रिया हो गई, उसके विरोधी रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा है कि प्रबंध का मुख्य कार्य सृजन और नव प्रवर्तन करना होता है। इसने अपनी पुस्तक में बहुत सारी प्रबंध की क्रियाओं के बारे में लिखा, जिसमें एक इम्पोर्टेंट थी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। यानी कुछ उद्देश्य निश्चित करो, कुछ ऑब्जेक्ट डिसाइड करो और उसके बाद आप प्रबंध का निर्माण करो। ये तो था हमारा पीटर एफ ड्रकर के बारे में। जन्म कब हुआ था? 1909 में, और मृत्यु कब हो गई? 2005 में। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। उनको अमेरिका की बिजनेस वीक में मैकेंसे के नाम से अलंकृत किया गया। क्या नाम से अलंकृत किया? गुरु। उनको गुरु पीटर एफ ड्रकर के नाम से अलंकृत किया गया, तभी इनके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? गुरु लिखा जाता है। नौकरशाही प्रणाली के ये क्या रहे हैं? विरोधी रहे हैं। सृजन और नव प्रवर्तन के लिए ये हमेशा साथ रहे हैं। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी मैनेजिंग इन ट्रिबुलेंट टाइम, 1980 में पुस्तक लिखी गई। ये तो था हमारे पीटर एफ ड्रकर के बारे में। हमने हेनरी फ्योल की सिद्धांत प्रणाली को पढ़ लिया। अब हम गुरु पीटर एफ ड्रकर की तकनीकों को पढ़ेंगे। यस, अब हमारी क्लास में क्या चलेगा? नेक्स्ट तकनीकें। सिद्धांत पढ़ लिए, चैप्टर का नाम भी क्या था? सिद्धांत और तकनीक। सिद्धांत हम फिनिश कर चुके हैं। हेनरी फ्योल ने सिद्धांत दिए थे, ध्यान रखना। और पीटर गुरु एफ ड्रकर ने हमें क्या दिया था? हमें तकनीकें दी थी। ठीक है, अब हमारी क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तकनीकें। यस, तकनीकों की बात कर रहे हैं हम। तकनीकें देखो, पीटर गुरु एफ ड्रकर ने हमारे सामने लिखी हुई है पूरे 12 तकनीकें दी। रीजन क्या था उनका इस तकनीक को देने का? बड़े बाह्य वातावरण को देखते हुए, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए, साथ में ही वैश्विक स्तर पर जो बाहरी आंतरिक जो आयाम बन रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए, क्या जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, लोग बाहर की कंपनियां अपने देश में आ रही है, अपने देश की कंपनियां बाहर के देश में जा रही है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ड्रकर ने 12 तकनीकों का निर्माण किया। 12 तकनीक कौन कौन सी थी? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, जिसका प्रबंध किया जाए
क्या ध्यान में रखते हुए? उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। अपवाद द्वारा प्रबंध, कई बार जब आप पढ़ते तो आ रहे हैं हम, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण, ये सारी चीजें तो हमें करनी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग टाइम के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। इन दैट कंडीशन हमें क्या करना होता है, कुछ चीजों को एक्सेप्शन केस में डालना होता है, तो यही प्रबंध हमारा अपवाद द्वारा प्रबंध कहलाएगा। व्यू रचनात्मक प्रबंध, जब भी आप मैनेजमेंट का निर्माण करो या मैनेजमेंट बनाओ तो कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ योजनाएं होनी चाहिए, व्यू रचनाएं होनी चाहिए। उत्पादकता प्रबंध, प्रौद्योगिकी प्रबंध, प्रबंध सूचना प्रणाली, परिवर्तन का प्रबंध, संघर्ष का प्रबंध, परिचालनात्मक प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, तंत्र दृष्टिकोण, आकस्मिक या संयोजिकता दृष्टिकोण, इस तरीके के 12 प्रबंध का निर्माण किया, लेकिन आपकी बुक में केवल 3 दिए गए हैं, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध और व्यू रचनात्मक प्रबंध। हम हमारी क्लास में केवल इन तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक जब आप एमबीए करोगे तो उसमें एक स्पेशल बुक आती है आपकी बिजनेस स्टडीज या बिजनेस रिफॉर्म के नाम से, उसमें ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल की बुक में आपके पास 3 ही पॉइंट है और हम तीनों पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। यस, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। देखो, आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, यानी कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ उद्देश्य है जिनको लेकर प्रबंध का निर्माण किया गया है। पीटर एफ ड्रैकर क्या कहते हैं कि आप जब भी कंपनी में, संस्था में या कहीं भी बिजनेस के तौर पे काम कर रहे हो और प्रबंध का निर्माण कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप ये देखो कि आपको काम किस तरीके से करना है। पहली बात, काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, प्रगति कैसी होनी चाहिए, योजना बनाओ। योजना बनाने के बाद उस काम को अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को सौंपना, उसकी प्रगति का मूल्यांकन करना, नियंत्रण रखना, ये सभी कार्य हमारे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध में किए जाते हैं। पीटर एफ ड्रैकर ने 1954 में उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को प्रतिपादित किया था और इस प्रतिपादन के बाद उन्होंने कहा था कि जब भी संस्था में कोई भी काम किया जाएगा तो वो काम कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे मेरी संस्था की ग्रोथ करनी है या मुझे कोई नया प्रोडक्शन करना है, तो वो प्रोडक्शन अब मैं कैसे करूं, उसके लिए मैं एक प्रॉपर योजना बनाऊंगी। प्रबंधकों और अधीनस्थों के बीच में उस कार्य प्रणालियों को दिखाया जाएगा, क्योंकि प्रबंधक काम किसको सौंपेंगे, अपने अधीनस्थों को सौंपेंगे। उस कार्य प्रणाली को दिखाने के बाद ये देखा जाएगा कि वो कार्य की रूपरेखा क्या है, किस तरीके की योजना तैयार की जाए, उस कार्य का बार बार मूल्यांकन किया जाए कि कहीं कमी तो नहीं रह गई है, एक तरीके से व्यू रचना बनाई जाए और बाद में उस काम पर नियंत्रण रखा जाए। पीटर एफ ड्रैकर क्या कहते हैं, देखो 1954 में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का निर्धारण करके, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का क्या किया जाए, निर्धारण करके उनके आधार पर प्रबंध प्रक्रिया करने से आई। इसका मतलब क्या, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का कि कार्य प्रक्रिया का निर्धारण करो और उसी के आधार पर प्रबंध प्रक्रिया करो। दूसरे शब्दों में कहीं डिटेल में देखें तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ प्रबंधकों तथा अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से यानी मिलकर सामान्य लक्ष्यों, जो एक समान लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, या तो कोई प्रोडक्शन करना है या मुझे मेरी संस्था की ग्रोथ करनी है, सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने, योजना बनाने, कार्य प्रगति व परिणामों का मूल्यांकन करने। मैंने आपको बताया था ना मूल्यांकन कैसे। फॉर एन एग्जांपल, मुझे इस साल मेरी टर्नओवर 100 करोड़ करनी है, या मेरे को इस बार कम से कम 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, मैंने उसी के अकॉर्डिंग योजना बनाई। फॉर एन एग्जांपल, मुझे इस बार अपनी सेल्स 100 करोड़ टर्नओवर करनी है, या मैं ये कह दूं कि इस बार मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। अब मुझे ये 100 करोड़ कैसे कमाने हैं, ये लक्ष्य मेरा नहीं है, ये लक्ष्य संस्था का है। अब संस्था में प्रबंधक भी आ गए और अधीनस्थ में, यानी ये उनका सामान्य लक्ष्य हो गया जो दोनों मिलकर पूरा करेंगे। प्रबंधक कुछ निर्माण करेंगे, अधीनस्थों को कार्य सौंपेंगे, इस तरीके से वो काम करेंगे। दैट मीन्स क्या
क्या हुआ कि अब मुझे उसके लिए कार्य योजना बनानी है, कार्य किस प्रकार से किया जाएगा, इस प्रकार की विधियां तैयार करनी है, कार्य प्रगति देखनी है। भाई मैंने योजना बना दी, काम करना स्टार्ट हो गया, फिर मुझे उस कार्य का मूल्यांकन करना है। और यदि मेरे विचलन रह जाते हैं, विचलन यानी डेविएशन रह जाते हैं, 100 करोड़ का लक्ष्य रखा था कमाने का और 80 करोड़ ही कमाई, कितने रह गए मेरे? 20 करोड़ का जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है? इस चीज पर मुझे ध्यान देना है और नियंत्रण करना है। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध का निर्माण कहलाएगा। क्या कहा? कैसे है? प्रबंधकों तथा अधीनस्थों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर सामान्य लक्ष्यों को निर्धारित करने, योजना बनाने, कार्य प्रगति व परिणामों का मूल्यांकन करने की एक व्यवस्थित प्रणाली है। क्या है? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। आज की क्लास में हमने इसका अर्थ पढ़ा, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी गुण, विशेषताएं, दोष, ये सारे पढ़ेंगे और प्रबंध, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को खत्म कर देंगे। इसके बाद आपके दो रह जाएंगे, एक अपवाद द्वारा प्रबंध और दूसरा व्यूह रचनात्मक, और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।